हमारा चौथा पाठ, ठीक है, जिस पाठ का नाम है आपका हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यानी बच्चों का कवि सम्मेलन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चौथा पाठ है। 3 पाठ हम अभ्यास सहित पूरी तरीके से पूर्ण कर चुके हैं। तो आज ये पाठ हम देखेंगे, बहुत ही रोचक है ये पाठ। इस पाठ में 4 ऐसे कवियों की बात की गई है जिन कवियों का उनके मंच संचालन से पहले कुछ लोगों द्वारा उपहास किया जाता है, लेकिन बाद में वो किस तरीके से अपनी चतुराई से लोगों को प्रभावित करते हैं ये दिखाया गया है। ये पाठ हमें ये बताता है कि बड़ा या छोटा होना महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है कि हमारे अंदर छुपी हुई जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं हम उनका किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो हमें कभी भी किसी के कुछ भी कहने से व्यथित नहीं होना चाहिए, अपितु अपनी शक्तियों का पूर्ण प्रयोग करते हुए हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के पाठ को। सर्वप्रथम इस चित्र को देखिए। इस चित्र में यहाँ 1, 2, 3, 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, और आप ये देखिए इसमें सबसे ज़्यादा हेल्दी व्यक्ति आपको कौन सा नज़र आ रहा है? सबसे ज़्यादा हष्ट पुष्ट कौन है इन सभी में? ये ग्रीन शर्ट वाला। पता है बच्चों, इसने खुद का नाम इस चैप्टर में, इस व्यक्ति का नाम पता है क्या बताया गया है? तुंदिल, जिसका मतलब होता है पेटू या मोटी तोंद वाला। ठीक है, तो इसी आधार पर ये जो पाठ है अपने आप में एक हास्य उत्पन्न करने वाला पाठ है। तो इस पाठ को पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा, मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगेगा और आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। तो आज की कक्षा को इंटरेस्टिंग बनाते हुए हम अपने इस पाठ की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट लाइन को। विविध वेशभूषा धारेण चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टः सन्ति। विविध यानी विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं को धारण किए हुए चत्वारः 1, 2, 3, 4, चत्वारः यानी 4 बालकवयः, बालकव्य यानी छोटे कवि, बालक चाइल्डहुड वाले, मंचस्य, मंचस्य यानी स्टेज के ऊपर, हिंदी में हम इसे मंच कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे स्टेज कहते हैं। ऊपरी उपविष्टा सन्ति, कहाँ बैठे हुए हैं? मंच के ऊपर। यहाँ मंच के नीचे जो देखेंगे आप, यहाँ कौन बैठा हुआ है? दर्शक। अद्य श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति, और यहाँ अधः मतलब नीचे, यह एक क्या है हमारा? अव्यय होता है। अधः मतलब नीचे। श्रोतारः यानी सुनने वाले, क्या सुनने वाले? हास्य कविता श्रवणाय, यानी हास्य कविता को सुनने के लिए कौन बैठे हैं? श्रोतागण। उत्सुका सन्ति, बहुत ज़्यादा क्या है वो? उनके अंदर क्यूरोसिटी है, उत्सुक हैं वो, किसके लिए? हास्य कवि सम्मेलन को सुनने के लिए। और क्या कर रहे हैं वो उत्सुक होके? एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप करने से, जैसे जब आप लोग क्लास में एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हो तो क्या होता है? शोर होता है। तो कोलाहल हो रहा है, क्या कर रहे हैं? कोलाहल कुर्वन्ति, यानी शोर कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं संचालकः अलम कोलाहलेन, अलम यानी बंद करो, कोलाहलेन यानी शोर को बंद करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, अद्य आज बहुत हर्ष का अवसर है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरः समागतः। क्यों है ऐसा? यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने, यत् आज हमारे कवि सम्मेलन में काव्यहन्तारः, काव्य का नाश करने वाले और समय का नाश करने वाले, भारत के हास्य कवि धुरंधर समागता आए हुए हैं।
एहि करतलध्वनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। तो आइए करतल ध्वनिना, तालियों की ध्वनि आवाज के साथ वयम हम सभी एतेषाम इन सब का स्वागत करते हैं। गजाधरः सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। तो सबसे पहले जो व्यक्ति आता है अपनी प्रस्तुति देने के लिए, उस बच्चे का नाम क्या है? गजाधर। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी नीरस व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। प्रथमं तावत् अहम् आधुनिक वैद्यम् उद्देश्य स्वकीयं काव्यं श्राव्यामि। तो क्या कह रहा है? प्रथम मैं, तावत अहम आधुनिक वैद्यम, मैं आज उस आधुनिक वैद्य के बारे में बताऊंगा। मतलब मैं आज की जो मेरी श्रवण, आज का जो मेरा विषय है वो किस पर है? आधुनिक वैद्यों के ऊपर। ठीक है भैया, देखते हैं आगे बच्चों। उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि, उनको उद्देश्य करके क्या करूँगा? अपना काव्य सुनाऊंगा। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। हे वैद्यराज, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यमराज सहोदर, तुम तो कौन हो? यमराज के ही भाई हो। यमस्तु हरति प्राणान्, यम तो किसको हरता है? प्राणों को। किंतु वैद्यः प्राणान् धनानि च, और वैद्य जो है वो प्राणों को भी हरता है और धन को भी हरता है। सर्वे उच्चै हसन्ति, यानी उसने क्या कहा कि हे वैद्यराज, तुम तो यमराज के बिल्कुल भाई जैसे हो। क्यों भाई जैसे? क्योंकि यम तो क्या करता है? प्राणों को हरता है, लेकिन वैद्य तो प्राणों के साथ साथ हमारे धन का भी नाश करता है। यानी कुछ आधुनिक आजकल के डॉक्टर्स ऐसे हैं जो मरे हुए व्यक्ति का भी पैसा लोगों से ऐंठ लेते हैं। यानी मरे हुए व्यक्ति को वेंटिलेटर पे डाल देते हैं और वेंटिलेटर का चार्ज लोगों से लेते रहते हैं। या पता होता है कि ये दवाई देने की आवश्यकता नहीं है इस समय मरीज को, फिर भी वो दवाई देते हैं अधिक पैसों को लेने के लिए पेशेंट के घर वालों से। तो इसलिए उन्होंने उसकी तुलना किससे की है? यमराज के सहोदर से, और कहा है कि वो तो केवल फिर भी प्राणों को ही हरता है, तुम तो धन को भी हर लेते हो और साथ में प्राणों को भी हर लेते हो। उसके बाद दूसरा कवि आता है कालांतक। अरे वैद्य अस्तु सर्वत्र, परंतु नाते मादृशा कुशलः जनसंख्या निवारणे। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। अरे वैद्य तो सभी जगह हैं, लेकिन मेरे जैसा कुशल जनसंख्या निवारण में कोई नहीं है। ममपि काव्यम इदम श्रवणन्तु भवन्तः, आप मेरे काव्य को भी सुने। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगतः, यानी जलती हुई चिता को देखकर वैद्य आश्चर्यचकित हो जाता है। ना अहम गतो न मे भ्राता कस्य इदम हस्तलाघवम, ना तो मैं गया ना ही मेरा भाई, तो ये किसके हाथ की सफाई है? यानी यहाँ एक व्यंग में एक बात कही गई है कि एक चिता जल रही है, उस चिता को देखकर डॉक्टर सोच रहा है कि ना तो यहाँ मैं गया हूँ ना ही मेरा भाई गया है, तो फिर ये किसके हाथ की सफाई है? और ये सुनकर सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर से हंसने लगते हैं। इसके बाद तीसरा व्यक्ति आता है जिसका नाम था तुंदिल। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, यानी अपनी तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ। तुंदिलो अहम भो, मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रेताम जीवने धार्यताम च, मेरे काव्य को सुनो और जीवन में भी धारण करो। अब देखिए, वो तुंदिल नाम है उसका, अपनी तोंद पर हाथ फेर रहा है, और जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाया था कि वो हष्टपुष्ट शरीर वाला है, तो उसका भोजन के साथ में बहुत ज़्यादा प्यार है। उसको भोजन, तरह तरीके की चीज़ें को खाना उसको बहुत पसंद है, जिसकी वजह से वो इतना हेल्दी है।
ठीक है बच्चों, तो देखिए, ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम, मेरे काव्य को सुनो भी और अपने जीवन में धारण भी करो। क्या कह रहा है वो? परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। यानी कह रहा है, हे दुर्बुद्धि, जो दूसरे लोगों का अन्न होता है वो बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, इसलिए माँ शरीरे दयाम कुरु, परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। यानी जो दूसरे का अन्न है वो बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, इसलिए उसको जरूर ग्रहण करें, और जो शरीर है उसका क्या है, वो तो बार बार मिलता ही रहता है। तो इससे सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद चौथा कवि आता है हमारा, और उस कवि का नाम क्या है? चार्वाकः। आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वदा उचितमेव, यानी हाँ हाँ, शरीर का पोषण सर्वदा उचितम मेव, यानी सदैव ही उचित होता है शरीर का पोषण करना। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, यानी यदि आपके पास धन नहीं है तो आप उधार लेकर भी क्या करें? पौष्टिक पदार्थों का सेवन करें। तथा कथ्यति चार्वाक कवि, तो इसीलिए चार्वाक कवि द्वारा कहा गया है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी जब तक जियो सुख से जियो, और चाहे उधार लेकर घी पीना पड़े पर पियो। तो सुनने वाले कहते हैं, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो फिर उधार जो हमने लिया है या जो हम उधार लेंगे उसे हम कैसे चुकाएंगे? तो फिर चार्वाक क्या कहता है? श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरे बचे हुए काव्य को तो सुनो, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? प्रश्न बाद में पूछना पहले। जैसे हम कहते हैं ना, समटाइम आप बीच में कोई क्वेश्चन पूछते हो, टीचर्स क्या कहते हैं? लेट मी कंप्लीट। तो सेम चार्वाक जी भी वैसे ही कह रहे हैं, मुझे पूरा सुन तो लो, मेरे काव्य को समाप्त तो होने दो। तो क्या कहा उन्होंने आगे? घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पित, यानी घी पीकर श्रम करो और ऋण को चुका दो। काव्य पाठेन श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति हासपूर्वकम च श्राव्यति, काव्य पाठ सुनकर एक बच्चा भी प्रेरित हुआ, किसके लिए? काव्य रचना करने के लिए। तो उसके बाद बच्चा कहता है, बालकः श्रूयताम श्रूयताम भो, मुझे भी सुनिए। मम अपि काव्यम, मेरा भी काव्य है। गजाधरम कविम चैव तुंदलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम चा नमाम्यहम्, यानी क्या कह रहे हैं वो? गजाधर, हे कविराज गजाधर, तथा तुंदिल, भोजन के लोभी तुंदिल, कालांतक और वैद्य चार्वाक को मेरा नमन। काव्यम श्रायित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, और काव्य को सुनकर सभी हा हा की ध्वनि करके हंसने लगे। अन्ये चा अपि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति, और भी सभी हंसकर अपने अपने घरों को चले गए। तो इसके बाद आप इस पाठ के शब्दार्थ लिखेंगे अपनी कॉपी में, और इसी के साथ हमारा ये पाठ आज यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में इस पाठ के अभ्यास के साथ। तो तब तक के लिए हम